हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल विनोद मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। कह रहे थे आपको पिछला जो रियल नंबर से आपको पार्ट 1 मिला होगा और ये आज आपको मिलने वाला है पार्ट 2, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन पार्ट 1 में बताए थे और 5 क्वेश्चन आज आप लोगों के लिए लाए हैं ग्रेस करके। और इस 5 टोटल मिला के 10 क्वेश्चन, एक चैप्टर में 10 क्वेश्चन काफी है। आप सारा क्वेश्चन को आप रिवीजन कर लीजिएगा। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि उसको भी मालूम पड़ना चाहिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना जरूरी है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, थोड़ा सा खतरनाक तो मैथ है और प्रत्येक वर्ष आता है, आपको भी मालूम होगा। क्या आते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या है कि सिद्ध करे कि कभी √2 रहेगा, कभी √3 रहेगा, √5 रहेगा। खास करके 3 गो चीज, √2, √3, √5 बढ़िया से स्टडी करना है। एक ही सेम प्रोसेस रहेगा, खाली डिजिट चेंज करके अपना घर में बना लीजिएगा, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या आपका 6 होगा, क्योंकि पिछला वीडियो में 5 तक दिए थे। अब लिखिएगा हल। माना कि √2 एक क्या है, बोलिए, परिमेय संख्या है। माने हैं, याद रखें, है नहीं, माने है नहीं, हाँ, परिमेय संख्या है। इसीलिए यहां पे लिखिएगा √2 बराबर ये P/Q, कोमा लिखिएगा, जहां ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, जहां P, Q एक पूर्णांक तथा Q नॉट इक्वल 0। इतना कर दीजिएगा बस, अदरवाइज कुछ नहीं लिखना आपको। लिखिएगा P, Q क्या है, पूर्णांक तथा Q नॉट इक्वल 0। नॉट इक्वल मतलब 0 नहीं होना चाहिए। Q कैसे करना है, लिखना है, ये Q जो आपका ना भागा में, तो इसको गुणा में कीजिए। लिखना है आपको ऐसे, √2 Q बराबर में P, यहां लिख देते हैं, दोनों ओर क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर लिख देना है, वर्ग कर देंगे। हाँ, √2 Q का वर्ग बराबर में P का वर्ग, स्क्वायर से रूट खत्म, क्या बच गया, 2 Q का स्क्वायर और P स्क्वायर। आपको लिखना है ये समीकरण 1 लिखिएगा। इसीलिए 2 P को दो P को पहले लिखिएगा, फिर P स्क्वायर को भी लिखना है। 2 P को विभाजित करता है। फिर लिखिएगा 2 P स्क्वायर को विभाजित करता है। और लिखिएगा क्या, ये तो लिखिएगा P, 2 का गुणज है। P, 2 का क्या है, गुणज है। क्या लिखिएगा, P, ये जो है ना P, फिर लिखिएगा क्या है, गुणज है। P क्या लिखिएगा, P, 2 का क्या है बाबू, गुणज है। इतना लिख देना है आपको, एगो बना है। इसी टाइप से दूसरा समझिएगा, बहुत हल्का, 2-4 बार रिवीजन करना पड़ता, लेकिन पुनः लिखिएगा, माना कि P बराबर 2 रहेगा तो 2 के मानिएगा, 3 रहेगा 3 के मानिएगा, 5 रहेगा 5 के मानना आपको। माना कि P बराबर 2 के, जहां के एक क्या है, पूर्णांक है, ठीक है, कि क्या बाबू, पूर्णांक है। समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे, P का मान। समीकरण 1 ये जो आप माने हैं, यहाँ पे इसीलिए लगा सकते हैं, हाँ, लिखिएगा समीकरण 1 वाला, 2Q का स्क्वायर बराबर में P का स्क्वायर, ठीक है, P का स्क्वायर। अब बताइए 2 का 2, Q का Q,
p का मान आपके पास कितना है के 2k, तो 2k लिए बैठा दीजिएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिएगा। 2q का स्क्वायर बराबर में 4k का स्क्वायर, इस 2 का वर्ग 4k स्क्वायर, k के स्क्वायर, ये कट गया तो q स्क्वायर बराबर में 2k का स्क्वायर। आप उधर से गुना कीजिए, यही चीज लिखना है हमको, लिखना है। इसीलिए क्या लिखना है, इसीलिए ये समीकरण 2 लिख सकते हैं, ठीक है। लिखिएगा, इसीलिए 2 q को विभाजित करता है, 2 q स्क्वायर को भी विभाजित करता है, ठीक है। फिर लिखिएगा 2 q 2 का गुणज है, अतः p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणज नहीं है। बाबू एक पॉइंट भी नंबर नहीं कटेगा, और पूरा नेट पे सर्च कर लीजिए, ठीक है, जहां हो वहां कर लीजिए। रूल यही है, आप बना देता है यहाँ पे छोटा छोटा में, पता तो नहीं चलता कि नंबर कटा के दिया, हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे लिखिएगा अतः हमारी मान्यता गलत है, जो विरोधाभास है। इसीलिए हमारी बात यहाँ से लिखिएगा, इसीलिए हमारी मान्यता गलत है जो विरोधाभास है। अतः √2 एक क्या है बाबू, अपरिमेय संख्या है, ये लिख दीजिएगा PROVED, प्रूव्ड, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन के बाद उस क्वेश्चन को देख लीजिए, थोड़ा इसका शकल सूरत 2-4 बार बनाइएगा ना तो हो जाएगा, कोनो भारी चीज नहीं है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, प्रश्न संख्या ये आपका कितना 7 है, और ये आपका भाई मेरे थोड़ा स्पीड पढ़ा रहे हैं, समय कम पढ़ना ज्यादा है, जिसके कारण से अगर पूरा क्लियर से पढ़ना है तो 2027 के लिए पढ़ेंगे, आराम से धीरे धीरे बताएंगे, ज्यादा नहीं, 4 क्वेश्चन बताएंगे आधा घंटा में, सिखा के, ठीक है। अभी तो अब हमको सिर्फ रिवीजन करवाना है ना, इसी के लिए हम फास्ट बता रहे हैं थोड़ा, ठीक है। आप ये क्वेश्चन है तो ले लीजिएगा, माना कि 4 - √5 एक क्या है, अपरिमेय, सॉरी भाई, अपरिमेय तो है ही, परिमेय मानना पड़ता है, जबरदस्ती करते हैं हम लोग, परिमेय संख्या है, इस लिखना है। इसीलिए 4 - √5 बराबर में p/q। आपको अकेला रूट को छोड़ना, बाकी रूट वाला में जो है √2 रहेगा उसको अकेला छोड़ना, रहे √5 रहेगा या कुछ भी होगा उसको अकेला करना है, ऐसा वाला में। ये माइनस में एक काम करती है, माइनस वाला माइनस √5 को इस पार लेकर जाते हैं, इसको p/q को परिमेय को इस पार लेकर जाते हैं। ये 4 प्लस तो क्या हो जाएगा, इस पर लाएंगे तो -p/q बराबर इधर क्या हो जाएगा आपका √5। क्या किए, सजा दिए, 4 का 4, ये प्लस था, यहाँ पे इस पर लाएंगे माइनस बन गया, माइनस से तो उधर जाके प्लस बन गया। अब क्या करना, भिन्न का घटा, q गुना 4 करिएगा तो 4q - p/q लिख देना है, बराबर इधर √5। ये बहुत हल्का है, सब यही वाला खाली भारी है जो आपको इसमें अपनाइएगा। नंबर 1 √2, फिर से नंबर 2 में √3, फिर से नंबर 3 में √5, ये 3 गो क्वेश्चन को आपको बनाना है, इसमें आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को लिखते, हो गया, ये सब हल्का है। अब लिखिएगा अतः लिखिएगा 4q माइनस में p/q एक परिमेय संख्या है, लिख दीजिएगा
और 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 इसका अंतर मतलब घटा, इसका अंतर भी क्या है, परिमेय है। लिखिएगा और यहाँ लिखिएगा अतः रूट 5 एक परिमेय संख्या है, जो गलत है। आपको क्या लगा परिमेय संख्या लिख देंगे? नहीं नहीं नहीं, जो गलत है, परिमेय नहीं है। इसीलिए हमारी मान्यता गलत है, जो विरोधाभास है। अतः क्या लिखना है? अतः 4 माइनस रूट 5 एक क्या है बाबू? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। और इतने सारा लिखिएगा, आपको PROVET प्रूफ। कितने सारा में आपको 2 अंक मिलेगा। इसको इतने सारा ही बनाया जाता है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं बनाया जाता है। और बने रहिए। आपको कैसा लगता है इस सब में? हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग वाला है। कुछ भी नहीं, हम लोग देखते हैं कुछ घस दिए, आप लोग भी 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिए, घस दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए लाते हैं, बने रहिए 1 मिनट। आइए दोस्तों, आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 और 9, इसके बाद फिर आपको 1 मिलेगा, ठीक है। और क्वेश्चन का रहा है, सिद्ध करें कि 5 - 2 रूट 3 एक परिमेय संख्या है। आइए, हाँ, परिमेय संख्या नहीं है। अरे भैया, परिमेय संख्या नहीं है अर्थात अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हाँ, परिमेय संख्या नहीं है तो यहाँ आप लिखिएगा हल। माना कि 5 - 2 रूट 3 एक क्या है? मान के चले हैं परिमेय संख्या है, ठीक है। लिखिएगा भाई मेरे। इसीलिए 5 - 2 रूट 3 बराबर P/Q, जहां P, Q एक पूर्णांक तथा Q नॉट इक्वल 0। यहां से ये से बंद कर दीजिएगा। आपको करना क्या है कि रूट को अकेला करना है। कैसे करेंगे? आप आइए, ये 5 को देख रहे हैं ना, इसको क्या करना है, रहने देते हैं। इसको इस पार, उसको उस पार लिख लिया। ये 5 प्लस तो इधर के क्या बन जाएगा? -P/Q। थोड़ा क्वेश्चन को समझिएगा, ये माइनस में 2 रूट 3 है तो उसको उस पार लिख ले जाएंगे तो 2 रूट 5 होगा। हो गया। आइए, आपको करना क्या? Q गुना 5 कीजिए, भिन्न का घटा। Q गुना 5 कीजिए, 5Q माइनस में P बटे में Q बराबर में 2 रूट 3। आपको रूट को अकेला छोड़ना, 2 किस में? गुना में, तो क्या हो जाएगा? भागा में। यानी यहाँ लिखिएगा 5Q माइनस में P बटे में 2Q बराबर में रूट 3। हो गया अकेला हो गया, बस मैथ बन गया। ये सब मैथ भारी नहीं है, अतः लिखिएगा 5Q माइनस में P बटे में 2Q एक परिमेय संख्या है। लिख देना है परिमेय संख्या है। और इसके बाद लिखना है आपको, क्या लिखना है? और इसका अंतर भी क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय है या परिमेय संख्या है? परिमेय, और परिमेय लिख लिया है, परिमेय है, ठीक है। उसके लिखिएगा अतः रूट 3 एक परिमेय संख्या है, जो गलत है। क्या है? गलत है। इसीलिए हमारी मान्यता गलत है, जो विरोधाभास है, अतः
क्या लिखिएगा, अतः रूट क्या है 5 - 2 √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। इतना एक परिमेय संख्या बाबू नहीं है, अर्थात क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आइए उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देख रहे हैं प्रश्न संख्या ये आपका 9 है, आपको लिखना है। देखने में कुछ a + b का होल स्क्वायर जानते हैं ना, a + b का होल स्क्वायर नहीं सिखाया सर आपको, नहीं सिखा, सीखिए। आइए, बहुत इजी है, लिखना है, पहले इसको हल करना, सॉल्व करना है। दिया है कि जैसे दिया है क्या है हमारे पास, √2 और प्लस में 2 का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर में इसको तोड़ना है आपको। आइए, इसका सूत्र क्या होता है, a² + 2ab प्लस b का स्क्वायर लिख दिए। आपको करना है स्क्वायर से रूट खत्म, 2 + 2 का वर्ग 4, यहाँ पर इसको सजा देंगे बाद में, 2 दूनी 4 √2 और प्लस में 2 का वर्ग 4, इसको ये भी प्लस 4 2 6 प्लस 4 √2 हो गया ना। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे भाई मेरे, प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस, बात समान है, प्लस रहे या माइनस रहे, और आसान है। अब लिखना है इतना, हाँ अब लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखना है चूंकि 6 + 4 √2 एक माना मेरे भाई, माना कि 6 + 2 √2 एक क्या है भाई, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसीलिए 6 + 4 √2 बराबर p/q, कोमा लिखिएगा, जहां p, q एक पूर्णांक, एक क्या पूर्णांक, तथा q ≠ 0, यहां से यहां हो गया, क्यों हो गया। अब लिखना है, आपको करना है क्या, प्लस को प्लस में तो टेंशन है, 4 √2 बराबर p/q, ये प्लस है तो माइनस में 6, भिन्न का घटा बनाइए पहले, तब गुना से 4 को भागा में ले जाना है, p - q गुना 6 करेंगे, 6q बटे में q, ये 4 गुना में आप क्या कीजिएगा, भागा में, √2 बराबर p - 6q बटे में 4q, ये हो गया आपको। इतना करने के बाद आपको लिखना है इतना एक परिमेय संख्या, अतः p - 6q बटे में 4q एक परिमेय संख्या है। लिखने के बाद उसके बाद लिखिएगा और इसका अंतर भी क्या है, परिमेय है। लिखने के बाद लिखिएगा अतः √2 एक परिमेय संख्या है, कोमा जो गलत है, ठीक है, गलत है, इसीलिए हमारी मान्यता गलत है, जो विरोधाभास है। अतः क्या है हमारा, √2 + 2 ना, √2 + 2 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। आपका हो गया ये प्रूव्ड, ठीक है, आपका हो गया ये प्रूव्ड। भाई मेरे, इस तरह से बनाना पड़ता है, जो प्रत्येक वर्ष आता, फिक्स है, तो आपको तो करके जाना पड़ेगा ना, फिक्स वाला सामान करके जाइएगा तो ऐबे करेगा, तो आपको तो करके जाना होगा, चाहे हंस के कीजिए चाहे रो के कीजिए। अभी हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट दे सक रहे हैं,
अब रिवीजन खूब कीजिए, रट्टा मारिए, प्रैक्टिस बोर्ड में जो करना है कीजिए। और एक क्वेश्चन आपके लिए लाते हैं, बने रहिए। हेलो दोस्तों, और ये क्वेश्चन नंबर आपका अंतिम है, ठीक है। कभी कभी पूछता, प्रत्येक वर्ष में पूछता, इसको क्यों छोड़िएगा। इसका तो हम साफ ऑब्जेक्टिव में इसका ऐसा ट्रिक देंगे, आग बबूला हो जाएगा आपका। हाँ, बहुत शॉर्ट आंख, बस देखिएगा, आंसर मारिएगा। ये तो बनाने वाला है तो बनाना पड़ेगा हमको। ऑब्जेक्टिव में भी एगो पूछेगा, एक या दो भी जा सकते, एक तो फिक्स है, कहीं नहीं जाएगा आपका एक नंबर वहां पे। मेरा एक ट्रिक देख लीजिएगा, बाद में हम जब इसका शॉर्ट आपको देंगे। आइए पहले इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये प्रश्न संख्या, ये आपका अंतिम है, प्रश्न संख्या आपका 10 लिखिएगा हल। इसको मानना पड़ता है, माना कि x बराबर 2.4 पे रेकरिंग, अर्थात x बराबर क्या हो सकता है 2.444 डॉट डॉट डॉट। अब एक संख्या पे रेकरिंग रहेगा तो कितना से गुना, 10 से दोनों ओर गुना। लिखिएगा दोनों ओर 10 से गुना, दोनों ओर 10 से गुना। इधर भी 10 से गुना कीजिएगा 10x, और इधर भी 10 से गुना कीजिएगा। एक बात मेरा भाई मेरा सुन लीजिए, हाँ 10 से गुना कीजिएगा 2.4 बटे में पॉइंट उड़ा दिए, 10 खत्म, कितना बच गया 24 में से जितना रहेगा उतना घटा के लिखिएगा भाई मेरे। कितना रहेगा, 2 रहेगा, 1 रहेगा, नहीं रहेगा नहीं घटाइएगा, 0 रहेगा छोड़ दीजिएगा, 1 रहेगा 1 घटाइएगा, 2 रहेगा 2 घटाइएगा, 3 रहेगा 3 घटाइएगा, 5 रहेगा 5 रहेगा, 23 रहेगा 23 घटाइएगा, 2 है 2 घटा दीजिए, कितना बच गया 22। यहाँ पे पहले आप 22 लिखिए प्लस, फिर आपको भाई इसको उतार देना है 2.444 डॉट डॉट डॉट, कुछ नहीं है, बहुत हलवा है। अब आ जाइए, ये 10x बराबर 22 प्लस इतना का जगह में कितना बैठाइएगा, x बैठा दिया, ये प्लस है तो इधर क्या बढ़ जाएगा माइनस में, x बराबर में 22। अब घटा दीजिए, कितना बचेगा 9x बराबर में कितना होगा 22, x बराबर कितना हो जाएगा 22/9 आ गया। लिखिएगा अतः x बराबर 22/9 कोमा p/q, जहां बराबर p/q ऐसे लिखते हैं। क्या बोला था कोई, भिन्न, इतना को भिन्न के सरलतम रूप में इतना बटे इतना, जहां ऐसे लिखते हैं जहां p/q के रूप में है या भिन्न के रूप में है, इतना लिख दीजिए, आपको 2 अंक मिल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन भेटा जाए तो बहुत बच्चा नहीं पढ़ाता है तो छोड़ के आ जाता है, ऑब्जेक्टिव में पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता नहीं मालूम, हम पूछता है कभी कभी पूछता है तो उसको क्यों छोड़िएगा। हो सकता है नसीब में 2026 में पूछ ले तो क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। नहीं, ये सब क्वेश्चन कुछ है, पढ़ ले तो हल्का नहीं तो भारी। और ये आपका कितना था, ये पार्ट 2 था, ये रियल नंबर आपका खत्म। इसके बाद आपको एक ही वीडियो में बहुपद मिलेगा, एक ही वीडियो में आपको बहुपद मिलेगा। 6 से 8 क्वेश्चन बहुत हो जाएगा, ठीक है। और उसको आप बना लीजिएगा, बम बम भोले, मार के आ जाइए आराम से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट बहुपद में। बाय बाय, बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों, बाय।